हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। द रिवेंज के एपिसोड 50 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिम जे हुन सेजुन के सर पे एक डंडा मारता है और उससे कहता है कि ऑब्वियसली तुम एक अच्छे फैमिली में जन्म लिए हो, लेकिन मैं नहीं। और सेजुन को पंच मारने की वजह से उसकी उंगलियां टूट जाते हैं, तो सेजुन उसकी उंगलियों को पकड़ के और भी ज्यादा तोड़ देता है। तो लिम जे हुन दर्द के मारे चिल्ला के कहता है कि कमीने, ये बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, मेरी उंगली को छोड़ दो। तो सेजुन पूछता है कि क्या ये सच में दर्द कर रहा है? तो लिम जे हुन चिल्ला के कहते हैं कि कमीने, ये सच में बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है। तो सेजुन कहता है कि वही जो मैंने कहा, तो अब ये शुरू हो रहा है। और वो उसकी उंगलियों को और भी ज्यादा दबाने लगता है, फिर उसके मुंह पे बहुत जोर से पंच मारता है, जिस वजह से वो नीचे गिर जाता है। लेकिन सेजुन तभी उसे पंच मारना बंद नहीं करता और उसे कहता है कि ऐसा साउंड निकालना बंद करो, रात का टाइम है तो चुप हो जाओ। ये सुन के लिम जे हुन गुस्से में सेजुन को गाली देता है और कहता है तुम्हारा हिम्मत भी कैसे हुई गलत पर्सन से पंगा लेने की। और वो अपने पास से एक नाइफ को निकालता है और सेजुन के ऊपर अटैक कर देता है। तो सेजुन बड़ी तेजी से पीछे हट जाता है, लेकिन तब भी उसके हाथ पे चोट लग जाता है। ये देख के सेजुन कहता है कि क्या तुम सच में पागल हो? तो लिम जे हुन हंसते हुए कहता है कि कमीने, तुम अचानक से डर क्यों रहे हो? पहले एक एक्स रखने वाला पागल साइकोपैथ की वजह से मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए एक खरीदा। फिर से मेरे पास आओ और मैं तुम्हारा पेट काट दूंगा। और वो अपनी जिप को निकाल के सेजुन को चिढ़ाते हुए कहता है कि और तुम्हारे बाद तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ भी ऐसा ही करूंगा, बस वेट करो, मैं तुम्हारा इस बकवास जिंदगी को बर्बाद करने के लिए डिसाइड कर लिया है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेजुन हेयुन को पूछता है कि अगर कोई नाइफ के साथ अटैक करे तो क्या करे। ये सुन के हेयुन कहता है कि क्या नाइफ के साथ ओपोनेंट? वैसे यहाँ पर हेयुन को लड़की जैसे लग रहा है थोड़ा, बस मेकअप की कमी है। तो सेजुन कहता है कि मूवीज में वो लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं और लोगों को नाइफ से पीटते हैं, है ना? मैं हैरान हो जाता हूँ कि ऐसा कोई टेक्निक भी है। तो हेयुन कहता है कि ये कोई जियोजुत्सु नहीं है, ये एक ऐसा टेक्निक है जिसका यूज हर कोई कर सकता है। ये सुन के सेजुन एक्साइटेड होकर कहता है कि ओह सच में, तो मुझे भी सिखाइए, हमें पता नहीं कि बाद में क्या होने वाला है। तो हेयुन उसे दिखाते हुए सिखाता है और कहता है कि सबसे पहले अपने दोनों हाथों को ऐसे रखो, उस इंसान को डायरेक्टली देखो और थोड़ा पीछे की ओर जाओ, और फिर किसी और से भी तेज घूमो और वहां से भाग जाओ। वैसे आप लोग भी ये सीख ले, क्या पता फ्यूचर में कुछ काम आ जाए। और प्लीज इसके अलावा कुछ और सीखने की ट्राई मत करे, क्योंकि ये सब जिम की ट्रेनिंग के बिना डेंजरस हो सकता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि सेजुन बड़ी तेजी से ऊपर की तरफ भागने लगता है और उसे भागते हुए देखकर लिम जे हुन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। फिर सेजुन भागते हुए फिर से पास्ट का बात याद करता है, जिसमें हेयुन उसे कहता है कि इसका आंसर ये है कि अगर तुम किसी को नाइफ लेकर मिलो तो वहां से तुरंत भाग जाओ। ठीक है, भले ही तुमने कुछ सीखा हो, लेकिन तुम अगर मरना नहीं चाहते तो बस वहां से भाग जाओ। और अगर कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो खुद के और नाइफ के बीच सेफ डिस्टेंस रखो। और हम देखते हैं कि सेजुन एक ईंट को उठाता है और पीछे से लिम जे हुन चिल्ला के उसे कहता है कि तुम पागल कमीने, क्या तुम सोच रहे हो कि अगर तुम भाग जाओगे तो सब कुछ खत्म हो जाएगा? अगर तुम भाग भी जाओ तो भी मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। और सेजुन उस ईंट को सीधा लिम जे हुन के सर पे मारता है, जिस वजह से लिम जे हुन के हाथ से नाइफ गिर जाता है और वो बेचारा अपने सर को पकड़ के चिल्लाने लगता है। और सेजुन बड़ी तेजी से उसकी तरफ आता है और यहाँ पर हमारे हेयुन की फिर से बात बताई जाते हैं, जिसमें वो कहता है कि और जो कुछ भी तुम्हें लगता है कि नुकसान पहुंचाएगा उसे पकड़ लो, तुम उसे अच्छी तरह से हिट करोगे तो वो नाइफ को डेफिनेटली गिरा देगा, इसलिए तुम्हें उसे इस शॉर्ट मोमेंट में पकड़ना होगा और फिर नीचे गिरा दो, जैसे कि तुम किसी चीजों को अपनी पूरे बॉडी से धकेल रहे हो। और यहाँ पर हम वही चीज देखते हैं कि सेजुन उसे ऊपर से नीचे गिरा देता है और लिम जे हुन की सर जाके नीचे पटकता है और उसकी कमर पे भी चोट लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि सेजुन उसे ग्रैपलर के पोजीशन में पकड़ के रखता है। तो दर्द के मारे लिम जे हुन सेजुन को गाली देते हुए कहता है कि रुको, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो तुम जानने के लिए क्यूरियस हो? मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। तो सेजुन कहता है कि हाँ, मेरे पास कुछ है जिसके बारे में मैं क्यूरियस हूँ, मैं ली योंग गन के बारे में पूछना चाहता हूँ, लेकिन चलो पहले इसे तोड़ते हैं। और वो लिम जे हुन के हाथ को तोड़ देता है, तो लिम जे हुन एक जोरदार चीख मारता है। फिर सेजुन कहता है कि तो अभी से मैं क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करूंगा। तो लिम जे हुन दर्द से कराते हुए कहता है कि प्लीज पहले 119 पे कॉल करो, ये बहुत ही ज्यादा दर्द कर रहा है। तो सेजुन कहता है कि मैं क्वेश्चन करूंगा और तुम्हें तुरंत आंसर देना होगा, अगर तुम आंसर नहीं दोगे तो तुम्हें कुछ और सुनने को मिलेगा टूटने का, और ये तुम्हारा चॉइस है, मैं तो इनमें से किसी के साथ भी ठीक हूँ। तो लिम जे हुन चिल्ला के कहता है कि तुम पागल कमीने साइकोपैथ, मेरा आर्म टूट गया है, जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करो। तो सेजुन हंसते हुए कहता है कि वाओ, तुम तो सच में इनक्रेडिबल हो, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? और क्या तुम सब कुछ भूल गए हो जो तुमने किया है? तो मैं सबसे पहले तुम्हें याद दिलाऊंगा, और उस ली योंग गन लड़के ने हाजिन की फेस को ऐसा बना दिया था, है ना? फिर मैं भी तुम्हारे साथ वैसा ही करूंगा, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। ये सुन के लिम जे हुन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि रुको, हाँ ली योंग गन ने ऐसा किया था, लेकिन मैं तो सिर्फ। और तभी सेजुन उसके मुंह पे जोरदार पंच मारता है, तो एक ही पंच से लिम जे हुन का हालत और भी ज्यादा खराब हो जाता है। और यहाँ पर सेजुन गुस्से में बहुत ही ज्यादा डरावना दिख रहा होता है और वो कहता है कि क्या तुम आप बात करने के लिए रेडी हो? और हमें दिखाता है कि कोई ये सब लाइव देख रहा होता है
और ये और कोई नहीं डायरेक्टर किम होता है। तो वो ये देख के कहता है कि क्या ये खत्म हो गया। मैं तो कंफ्यूज हूँ कि क्या ये लिम जे ह्यून का कंडीशन है या उसके यानी सेजुन की स्किल इंप्रूव हुआ है। मुझे आशा है कि ये बात वाली बात होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें बस बहुत सारे स्पॉन्सर की जरूरत है। फिर वो अपने एक आदमी को कहता है कि फिल्मिंग टीम को वापस आने के लिए कह दो। हमें इस बारे में ज्यादा जानने की जरूरत है कि लिम जे ह्यून किसकी कार में आया था। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है सर। फिर डायरेक्टर किम फिर से अपने लैपटॉप पे देखते हुए कहता है कि फिर नेक्स्ट पर्सन है, और फिर वो किसी के बारे में कहता है कि मुझे हैरानी है कि क्या वो एक साथ है। मैं सच में उससे बात नहीं करना चाहता। फिर हमें एक दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है। वहां पर एक लड़की अपनी कान को खुजाते हुए कहते हैं कि क्या बकवास है। तो उसके सामने वाला इंसान कहता है कि क्या तुम्हारे कान में खुजली हो रही है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे चुनूं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे कोस रहा है। भले ही मैं उसे नहीं जानती, लेकिन मैं उसे मारना चाहती हूँ। तभी उस आदमी का फोन रिंग होने लगता है। तो अपनी फोन की तरफ देख के कहता है कि जब भी मैं खाना चाहता हूँ तो यह आदमी मुझे कॉल करता रहता है। तो वो लड़की पूछती है कि कौन। तो वो आदमी कहता है कि डायरेक्टर किम। मैं खाना खत्म करने के बाद उसे कॉल बैक करूंगा। तो वो लड़की कहती है कि आपका फोन मुझे दे। तो वो आदमी कहते हैं कि चलो पहले खाना खा लेते हैं, मैं उसे बाद में कॉल बैक करूंगा। ये सुन के वो लड़की कहती है कि ओप्पा, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था। वैसे ये आदमी ओप्पा कम और ज्यादा दादाजी लग रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये एग्जैक्टली आपका प्रॉब्लम है। जो काम आप अभी कर सकते हैं उसे बाद में क्यों करें। आप खाना खाते टाइम फोन पर बात नहीं कर सकते क्या। अगर ये इंपॉर्टेंट कॉल हुआ तो क्या होगा। ये सुनकर आदमी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, मुझे माफ करना। तो वो लड़की कहते हैं कि मैं ये आपके खातिर कर रहा हूँ, और बस मुझे कुछ भी पूछे ठीक है। आप अपने बॉडी का अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं, इसलिए दिमाग मुझ पर छोड़ दे। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, ये लो फोन। तो ये देख के वो लड़की कहती है कि क्या आपको मुझसे बात करने से नफरत है। यही वजह है कि आप इसे मुझे दे रहे हो। आप दूसरे पर्सन को बुरा फील करवाएंगे। तो वो आदमी कहता है कि मेरा ऐसा इरादा नहीं था, सॉरी, मैं इसे ठीक कर दूंगा। तो वो लड़की कहते हैं कि हाँ आपको ये ठीक करना होगा, पहले मैं आप फोन पर बात कर लूं। और वो मुस्कुरा के फोन पर कहते हैं कि हाँ डायरेक्टर किम। तो दूसरी तरफ से डायरेक्टर किम कहते हैं कि क्या ये संसोस का फोन नहीं है। ये सुन के वो लड़की हंसते हुए कहता है कि अरे बाप रे डायरेक्टर, क्या आप मेरी आवाज को पहले ही भूल गए हैं। मैं दुखी हूँ कि कंपटीशन अचानक से चेंज हो गया। हम अपनी बारी आने तक सब्र के साथ वेट कर रहे हैं, और मेरे पास पहले से ही एक प्लान है मेन कैरेक्टर को कैसे नीचे लाया जाए। फिर हमें कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है। सेजिन स्कूल जा रहा होता है, और तभी पीछे से एक लड़की उसे कहता है कि एक्सक्यूज मी। तो सेजिन बड़ी तेजी से पीछे घूमता है। ये देख के वो लड़की हंसते हुए कहता है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो। वाह तुम तो बहुत लंबे हो, पर मैं इतना छोटी भी नहीं हूँ। और ये शायद वही लड़की संगसो होगी। तो वो पूछती है कि क्या तुम एक स्टूडेंट हो, तुम कौन से ग्रेड में हो, क्या तुम्हारा कोई गर्लफ्रेंड है। और मुझे डर है कि ये लड़की हाजिन की जगह न ले ले। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शुक्रिया।